आपने अभिजीत का नाम तो सुना ही होगा। हार्ट फेल से मौत हुई है। पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, समझती है ना। आपको क्या लगता है ये नॉर्मल नहीं है? 5 लाख रुपया ट्रांसफर किया गया है। आप अभी पैसे ट्रांसफर मत कीजिए। अच्छा, क्या आप डिटेक्टिव हैं? अभिजीत जी की मौत नॉर्मल है या फिर खून? उफ, कैसी बदबू आ रही है। हाँ, कितनी गंदी बदबू है। अब कहाँ से आ रही है ये बदबू? और कहाँ से? वो उसके सर से। उसके दिमाग का गोबर शायद सड़ गया है। तो बोली मत, जो पता नहीं उस बारे में बात मत कर। ये हेयर पैक बहुत महंगा है। 3 महीना लगाने से ही बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, वरना जैसे बाल झड़ रहे हैं कुछ ही दिनों में गंजी हो जाऊंगी। देखो मनी, बाल झड़ने की बहुत सारी वजह हो सकती है। वो स्कैल्प की समस्या ना होकर शारीरिक समस्या भी हो सकती है। अगर उस समस्या के बारे में हमें पता ही ना हो तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? असली वजह जाने बिना कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहिए। लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ये तो सभी कहते हैं। ये देखिए ना, आप ये हेयर ग्रो नाम के प्रोडक्ट को ही देखिए ना। सुना है इसका फर्स्ट वर्जन बुरी तरह से फेल हुआ था। बहुत सीरियस इम्पैक्ट पड़ा था टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर। अब तो ये बहुत ज्यादा हिट है। हाँ, इसके बारे में मैंने भी सुना है। फिर भी एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाकर। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, लेकिन मैं तो प्रोफेशनली। अच्छा, ठीक है। आप मुझे अपना एड्रेस इस नंबर पे सेंड कर दीजिए। किसका कॉल आया था भाभी? कालीपोदो रॉय, इस हेयर ग्रो का आविष्कारक। किसी रहस्य भेद करने के लिए उन्हें मेरी मदद चाहिए। वाओ, दैट्स ग्रेट भाभी। अब तो आप सेलिब्रिटी बन गई हैं। इतने हाई प्रोफाइल लोग आपका कंसल्टेशन चाहते हैं। रुको, पहले केस क्या है ये तो देख लेने दो। देखिए, बात कुछ खास नहीं है। आपने अभिजीत सिंह का नाम तो सुना ही होगा, फेमस एक्टर। हाँ, जरूर सुना है। कुछ साल पहले आधी रात को नींद में ही उनकी हार्ट फेल हो गई थी। बहुत ही दर्दनाक मौत हुई थी। आपको क्या लगता है उसकी ये मौत नेचुरल है? क्यों, अननेचुरल होने लायक कोई वजह है क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। लेकिन एक जीता जागता इंसान अचानक ऐसे चला गया, ये खून का मामला भी हो सकता है। देखिए, साल भर पहले हुई एक मौत की घटना, जब आपको खून लग रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो खून था या नेचुरल डेथ, ये जानने से आपको क्या फायदा होगा, ये पहले बताइए। दरअसल अभिजीत मेरा क्लासमेट था। बचपन में गहरी दोस्ती थी, लेकिन उम्र के साथ साथ हमारे बीच दूरियां बढ़ती गई। लेकिन विदेश में शो करने से पहले मुझसे मिल के जाता था। बिजी था, लेकिन कांटेक्ट उसी के तरफ से ज्यादा था। लेकिन अचानक एक दिन सुबह न्यूज में उसकी मौत की खबर मिली। और खबर सुनते ही आप यहाँ आ गए? नहीं, खबर मिलने के बाद बहुत टूट गया था, और तब मेरी एक्सपेरिमेंट भी चल रही थी। नहीं आ पाया। इतना बुरा लग रहा था कि उसके परिवार के साथ भी कांटेक्ट नहीं कर पाया। उस हेजिटेशन से बाहर निकलने में 1 साल लग गया। उनके घर गए थे आप? नहीं, दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। आपके काम के बारे में मैंने न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स में पढ़ा है। मुझे लगता है ये काम सिर्फ आप ही कर सकती है। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनका खून हुआ था? और आप गिल्टी क्यों फील कर रहे हैं? खून के पीछे बहुत सारे वजह हो सकते हैं मिसेस सेन। पैसे के लिए, फेम के लिए, प्यार के लिए, कभी जानबूझकर और कभी अनजाने में। लेकिन खून जैसे भी हो, उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। मुझे सिर्फ आपसे यही मदद चाहिए। नहीं, पापा के दोस्त के नाते मैं उन्हें नहीं जानती, लेकिन हेयर ग्रो फाउंडर की हैसियत से जानती हूँ उन्हें। उन्होंने पापा की तरह ही देश के बाहर देश का नाम उज्जवल किया है। असल में अपने दोस्त की मौत से अंकल थोड़े अपसेट है, इसीलिए उन्होंने मेरे हाथों फूल भेजा। आई कैन अंडरस्टैंड। असल में पापा का ऐसे अचानक गुजर जाना पापा के दोस्त रिश्तेदार बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाए। उन्हें क्या हार्ट का प्रॉब्लम था? नहीं, मतलब उनका ऐसे अचानक हार्ट फेल हो जाना। थोड़ी बहुत समस्या थी जरूर, लेकिन इतना सीरियस हो जाएगा ये पता नहीं था। अच्छा, वो कौन सी डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे थे? और अगर मुझे उनका प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता तो नहीं, मतलब अंकल का भी उम्र हो गया है।
बस उनके सेफ्टी के लिए। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी देती हूँ मैं। आप क्या यहाँ बहुत सालों से काम करते हैं? हाँ मैडम जी, बहुत दिन, लगभग 40 साल तो हो ही गए। अकेले रहते हैं? नहीं, इस घर के पीछे एक छोटा सा क्वार्टर है, मालिक ने ही बना के दिया था। बहुत प्यार करते थे मुझसे। इसका मतलब अभिजीत जी के बारे में तो आपको सब कुछ पता होगा। क्या वो हार्ट की दवाई लेते थे, बता सकते हैं? मालिक की दवाइयाँ तो मैं ही खरीद के लाता था, पर किस चीज की दवाई है वो तो नहीं बता सकता। पर मालिक कभी कभी फोन से भी मंगवाते थे, वो जो आजकल घर में आके दे जाते हैं ना। निताई भैया, आप अंदर जाइए, ये लीजिए प्रेस्क्रिप्शन, रखना चाहे तो रख सकती है, वो जेरोक्स है। थैंक यू सो मच। असल में अंकल की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसीलिए परेशान हो जाती हूँ। भाभी, आप अचानक अभिजीत सेन की प्रेस्क्रिप्शन क्यों देख रही है? अभिजीत जी की मौत नेचुरल है या फिर खून, ये जानने के लिए कालीपौधो रॉय ने मुझे अपॉइंट किया है। और सबको पता है कि अभिजीत जी की मौत हार्ट फेल से हुई है। इसीलिए अगर अभिजीत जी को क्रॉनिक हार्ट प्रॉब्लम था, ये प्रूफ हो जाए तो फिर हमें कुछ क्लू मिल सकता है। लेकिन क्या? लेकिन अभिजीत जी के प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी हार्ट की दवाई नहीं है। ये सब जनरल विटामिन डी, कैल्शियम और शुगर की दवाई है। इसका मतलब उनकी हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उससे क्या होता है? आजकल तो कितने कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। कई बार तो हार्ट का ट्रबल भी नहीं रहता। ये भी तो वैसा हो सकता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन इस बात को लेकर उनकी बेटी झूठ क्यों कहेगी? जब मैंने पूछा तब उसने ये क्यों कहा कि उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी? कभी कभार हम अपनों से बीमारी के बारे में नहीं कहते, लेकिन अभिजीत जी की बेटी मरे हुए पिताजी की बीमारी को लेकर झूठ क्यों कहेगी? सही कहा आपने, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप उससे ये बात पूछिए। पूछूंगी, पर उससे पहले मुझे किसी और से कुछ और पूछना है। हाँ कहिए ना भाभी, क्या जानना चाहती हैं? अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक बैंक अकाउंट की डिटेल्स दूं, तो क्या तुम मुझे उस अकाउंट के लास्ट कुछ सालों की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट दे पाओगे? तुम्हारा दोस्त रजत बैंक में है ना? अगर वो रजत के बैंक का अकाउंट होगा तो वो कह पाएगा। और अगर किसी और बैंक का अकाउंट हुआ तो? आप मुझे डिटेल्स दीजिए, मैं देखता हूँ। मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं भाभी, कोई ना कोई डिटेल्स निकाल ही लेगा। लेकिन पापा ने तो ऐसा कुछ कभी मुझसे नहीं कहा। अभिजीत जी बहुत अच्छे इंसान थे, इसीलिए शायद अपने दोस्त की इमेज खराब नहीं करना चाहते थे, इसीलिए आपको नहीं बताया होगा। लेकिन मेरे अंकल ने सच में आपके पापा से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। अभी उनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, इसीलिए वो वापस करना चाहते हैं। ठीक है, वो देना चाहे तो मैं मना नहीं कर सकती उन्हें, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। ठीक है, मैं अपने अकाउंट डिटेल्स आपको दे देती हूँ, आप उसी पे पैसे ट्रांसफर करने को बोल दीजिए। पापा के पैसे मतलब अब तो वो मेरा ही होगा। मतलब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। असल में वो बहुत ही पुराने ख्यालात के हैं और उस पर अपने दोस्त को इस तरह से खो देना। अंकल चाहते हैं उन पैसों को अभिजीत जी के अकाउंट में ट्रांसफर करना। अगर आप मुझे उनके अकाउंट डिटेल्स दे पाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। मालकिन, ये साहब आपसे मिलना चाह रहे थे, कह रहे थे कुछ अर्जेंट काम है। आप अचानक यहाँ? हाँ मैडम, एक जरूरी फॉर्म आपसे साइन करवानी थी और अभिजीत जी के डेथ सर्टिफिकेट की मुझे एक और कॉपी चाहिए। और कब तक ये ड्रामा चालू रहेगा बता सकते हैं? 1 साल होने को है, क्या कंफ्यूजन है बताइए। सॉरी मैडम, प्लीज आपको समझना होगा, ये एक हाई प्रोफाइल केस है और उसके ऊपर ये एक सडन डेथ भी तो है। अच्छा ठीक है, मैं लाती हूँ। हाँ, ये रहे पापा के अकाउंट डिटेल्स, लीजिए। हाँ, थैंक यू। आप इंश्योरेंस करवाते हैं? आपके पास बिजनेस कार्ड है? हाँ है ना। ये लीजिए, आप इंश्योरेंस करवाएंगी? आप अपना एड्रेस मुझे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। करवाऊंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं, मेरे अंकल के लिए करवाऊंगी। लेकिन इंश्योरेंस क्लेम करने में काफी झंझट है, बहुत परेशानी हो जाएगी। कोई परेशानी नहीं होगी मैडम, बहुत इजी है। ये केस देखकर अब घबराइए मत। असल में अभिजीत जी की मौत घर पर ही हुई थी और फिर उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, इसीलिए कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, समझती है ना।
बहुत सारे पैसों का सवाल है। अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो? गड़बड़ मतलब? आप लोगों को क्या लगता है ये कोई अननेचुरल डेथ था? नहीं मैडम, आप गलत मत समझिए। सोहिनी मैडम बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। कितने लोग इंश्योरेंस की पैसों की लालच में अपनों का ही खून कर देते हैं। इसीलिए पेमेंट क्लियर करने से पहले थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। अच्छा, ये केस सॉल्व होने में कितना वक्त लग जाएगा? और ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मैडम। ये कॉपी जमा करते ही 2 दिनों के अंदर आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। आप अभी पैसे ट्रांसफर मत कीजिए। मतलब? हाँ, मतलब कुछ दिन और वक्त लीजिए, अच्छे से इन्वेस्टिगेट कीजिए, मुझे भी देखने दीजिए। जब तक मैं फोन ना करूं, पैसे ट्रांसफर मत कीजिएगा। अच्छा, क्या आप डिटेक्टिव हैं? हाँ, वो डिटेक्टिव और सत्यान्वेषी के बीच का कोई वर्जन बोल सकते हैं। हेलो, अकाउंट डिटेल्स मिला क्या? वो अकाउंट रजत के बैंक का ही है। ग्रेट, तो फिर जल्दी से मुझे अकाउंट डिटेल्स मेल करने के लिए कहो। मैंने तुम्हें एक बैंक ट्रांसफर की डिटेल्स मेल किया है। फ्री होकर मुझे प्रिंट करके देना प्लीज। आप जाइए, मैं अभी प्रिंट करवा के लाती हूँ। क्या हुआ भाभी, कुछ फायदा हुआ? फायदा मतलब? तुम्हें नहीं पता मुझे कितनी बड़ी क्लू मिल गई है। तुम एक दिन रजत को फिश फ्राई खाने के लिए घर में इनवाइट जरूर करना। इसका मतलब केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही गया है। आपको ऐसा क्या क्लू मिला, बताइए तो। 1.5 साल पहले की ये ट्रांजैक्शन देखो। अकाउंट होल्डर का नाम KPR, 5 लाख रुपया ट्रांसफर किया गया है। ये कौन है? पहले तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन थैंक्स टू रजत, उसने ओवरसीज अकाउंट देखकर इसे अलग से मार्क कर दिया था और वो लोकेशन देख के मेरा डाउट भी क्लियर हो गया। आप इन्हें जानती है क्या? नाम सुनने पर तुम लोग भी पहचान जाओगे। कौन? कालीपौधो रॉय। मतलब आपके क्लाइंट कालीपौधो रॉय। लेकिन अभिजीत बाबू ने उन्हें क्यों पैसे भेजे? और इसमें आपको किस बात का शक हो रहा है? कालीपौधो रॉय की हेयर ग्रोथ सुपर हिट है, लेकिन ये हेयर ग्रो बनाने की जो इनिशियल स्टोरी थी वो याद है ना? हाँ, वो तो याद है। सुना था इनिशियल लेवल पे ये प्रोडक्ट टेस्ट सब्जेक्ट पे, मतलब जिनके ऊपर अप्लाई करके परीक्षा किया गया था, उन लोगों का बहुत नुकसान हुआ था। 1-2 इंसान का तो डेथ भी हो गया था। हालांकि कोई ट्रस्टवर्दी सोर्स इसके बारे में कुछ नहीं कहा। एग्जैक्टली, और इसीलिए अचानक उस रिसर्च को रोक दिया गया था और बाद में हेयर ग्रो नाम देकर नई सिरे से इस प्रोडक्ट को लेकर रिसर्च किया जाता है और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। उसके साथ इसका क्या ताल्लुक है? पहले ये बताओ, ये घटना कितने सालों पहले हुई थी? हाँ, वो लगभग 1.5-2 साल पहले हुआ था। मतलब आप कहना चाहती है कि? यस, मुझे लगता है अभिजीत जी भी एक टेस्ट सब्जेक्ट थे, लेकिन वो शायद जबरदस्ती इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहते थे। नहीं तो वो पैसे देकर दवाई नहीं खरीदते। ये उसी दवाई की पेमेंट है। और वही दवाई यूज करके अभिजीत जी गुजर गए। अभी तक ये कंफर्म्ड नहीं है, पर तुम्हारी तरह मिस्टर रॉय को भी शायद यही लग रहा है और वो एक गिल्ट लेकर जी रहे हैं और यही शक दूर करने के लिए उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है। लेकिन उनकी मौत दवाइयों से हुई है या फिर नेचुरल डेथ ही है, ये जानने का और कोई रास्ता ही नहीं है। एक रास्ता अभी भी है, लेकिन मैं सही जा रही हूँ या गलत, ये मैं कल सुबह होने से पहले नहीं बता सकती। बोलिए मिसेस सेन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? फेमस एक्टर अभिजीत सेन क्या आपका पेशेंट था? ये कोई क्वेश्चन है या फिर स्टेटमेंट? वेल, शायद आपको पता होगा कि एक साइकियाट्रिस्ट होने के नाते इस देश में मैं काफी फेमस हूँ और इसी वजह से मेरे पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज काउंसलिंग के लिए आते हैं। ऑब्वियसली वो सिर्फ मेरे नाम के वजह से नहीं आते, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए भी आते हैं। मैं मेरा केसेस कहीं डिस्क्लोज नहीं करता। अपने पेशेंट के लिए भी नहीं? सॉरी, मैं समझा नहीं। आपकी एथिक्स की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जहाँ आपके एक पेशेंट की न्याय पाने की बात हो, एक अपराधी को दंड मिलने ना मिलने की बात हो, क्या वहाँ भी आप अपने पेशेंट के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते? अगर इन सारी बातों को मैं मीडिया तक पहुँचने ना दूँ तो भी नहीं। ओके, बोलिए क्या जानना चाहती हैं?
देखिए, मुझे कहीं से पता चला है कि अभिजीत सेन 1.5 साल पहले एक बार आपके चेम्बर पर आए थे। हाँ, आपने ठीक ही सुना है, सिर्फ एक बार नहीं, वो मेरे पास कई बार आए हैं। और आप जो 1.5 साल पहले की बात कर रहे हैं वही उनका लास्ट विजिट था। अच्छा, तो अब उन्हें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी? सीरियस कुछ? देखिए, कॉमन पीपल के लिए उनका प्रॉब्लम शायद उतना सीरियस ना लगे, लेकिन उनके लिए ये प्रॉब्लम उनके जिंदगी और मौत का सवाल था। अच्छा, आपको शायद पता होगा, यंग एज में उनके एक्टिंग के साथ साथ उनका स्पेशल हेयर कट भी बहुत फेमस था। हाँ पता है हमें। उनका वो फेमस हेयर कट मुंबई के एक्टर्स भी फॉलो करते थे। रोमांटिक सीन में उनका हेयर फ्लिप देखकर देश की हजारों लड़कियां घायल हो जाती थी। यस, और वो एसेट, उनके गर्व का विषय, वो बाल किसी वजह से झड़ रहा था। इसी को लेकर वो बहुत अपसेट हो गए थे। बाल जितने झड़ने लगे, दिन ब दिन उनका कॉन्फिडेंस उतना ही कम होने लगा। जनरल फिजिशियन दिखाकर कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन, ये सब सप्लीमेंट लेने के बाद भी जब कुछ काम नहीं आया, तब वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगे। और उसी फेज में वो मुझसे मिलने आए थे। हाँ, उम्र होने से बाल तो सभी का झड़ता है, और एक्टर एक्ट्रेसेस तो विग यूज करते हैं, है ना? और दिखने में बिल्कुल असली बाल लगते हैं। हाँ, मैंने भी वही सजेस्ट किया था, पर उनके लिए उनका बाल ही उनका एसेट था, एक्टिंग का प्रॉप। मुझे हमेशा ही बोलते थे, बाल झड़ जाने का मतलब करियर खत्म, और एक्टिंग खत्म मतलब उनका लाइफ भी खत्म। आपकी काउंसलिंग करने के बाद कोई फायदा हुआ था? झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ज्यादा कुछ उनके लिए कर नहीं पाया। सिर्फ मैंने एक मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब किया था उनके लिए। फिर कुछ महीने बाद वो अचानक एक दिन मेरे पास आए, बहुत ही बदतर हालत में, टोपी पहन के। टोपी उतारते ही देखा उनके सिर में एक भी बाल नहीं है। बस कुछ ही महीनों में उनकी ये हालत देखकर मैं खुद भी बहुत शॉक्ड था। वो मेरे सामने कूट कूट के रोने लगे। अचानक इतनी जल्दी सारे बाल झड़ जाने का कारण? उन्होंने मुझसे कहा था कि वो उनके बालों के लिए विदेश से एक दवाई मंगवाकर यूज कर रहे हैं। उसके बाद ही समझ गई। अच्छा, तब क्या उन्होंने आपको अपनी दूसरी कोई बीमारी के बारे में बताया था? मतलब चेस्ट पेन या उसी तरह के कुछ? नहीं, उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, पर उनके बाल झड़ने की वजह से उनका तबीयत बहुत खराब हो गया था। रात की नींद उड़ गई थी और इसीलिए एक नींद की गोली दी थी। फिर उसके 1 हफ्ते बाद अचानक एक दिन न्यूज चैनल पर उनका डेथ का न्यूज देख के मैं चौंक गया। वो खबर मिलने के बाद आपको शक नहीं हुआ? एक अच्छा खासा इंसान इस तरह हार्ट अटैक से मर गया? देखिए, डॉक्टर के हिसाब से मुझे कोई शक नहीं हुआ। ऐसे हादसे कभी कभी हो जाते हैं, पर मुझे शौक जरूर लगा था। अच्छा, क्या आपको पता है वो अपने बालों के लिए कोई दवाई ले रहे थे क्या? नहीं, नाम तो नहीं बता सकता, पर लेवल देखा था, कॉम्पोजिशन लिखा हुआ था। असल में मैं किसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले उसके सारे मेडिकल हिस्ट्री चेक करके फिर मैं उसको प्रिस्क्राइब करता हूँ। इसीलिए वो सारी रिपोर्ट्स साथ ही लेके आए थे। आपने देखा है वो? अच्छा, वो जो दवाई लेते थे उसके साथ उस कॉम्पोजिशन के दवाई लेने से क्या हार्ट फेल होने की पॉसिबिलिटीज है? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मैं मानता हूँ कि उसी दवाई के रिवर्स रिएक्शन से उनके सारे बाल झड़ गए थे, पर उससे जान चले जाने की कोई संभावना नहीं है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। यही है अभिजीत जी के घर का पीछे वाला गेट। इसका मतलब वो छोटा सा घर निताई जी का ही होगा। अगर मेरा शक सही है तो सिर्फ ये निताई जी ही मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। ये क्या मैडम, आप यहाँ पे? क्या आपको गार्ड ने रोका है? चलिए मैं लेके जाता हूँ। नहीं निताई जी, आज मैं सिर्फ आप ही से मिलने आई हूँ। आपके मालिक के बारे में कुछ सवाल पूछनी है मुझे। आइए अंदर आइए। अच्छा, आपने कहा था आप अपने मालिक के लिए दवाई लाते थे। किस दुकान से आप दवाई खरीदते थे? क्या एक दुकान से खरीदते थे? शहर के बहुत सारे दुकानों में जाके खरीदना पड़ता था। क्यों? बहुत सारे दुकानों में क्यों जाना पड़ता था? आर्टिस्ट इंसान अपने मर्जी के मालिक थे, उनको जो पसंद आता था वही खरीदते थे। अंत में मैंने 1 महीने में 6 दुकानों से एक ही दवाई खरीदी थी। अच्छा, आपको याद है पिछली वाली दवाई लाने के लिए ही कहा था? हाँ, बिल्कुल याद है। वो दवाई तो एकदम नए थे, इसीलिए ज्यादा याद है। अच्छा, तो फिर अभिजीत जी के चले जाने के बाद वो दवाई आप लोगों ने फेंक दिए होंगे? हाँ, उन्होंने जरूर फेंक दिए होंगे। मैं वो सब अपनी आँखों से नहीं देखा, लेकिन वहाँ पहले वाली दवाई ज्यादा नहीं बची थी। वो सब मैंने फेंका था, इसीलिए मुझे पता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको नहीं पता आज आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है, पर आपसे मुझे और एक मदद चाहिए। आप ना नहीं कर सकते। लेकिन मिलने के बाद क्या कहूँगा?
क्या आप अभिजीत की मौत की असली वजह ढूंढ पाई है? हाँ बिल्कुल, लेकिन वो मैं वहाँ जाकर ही कहूँगी। बाकी सबको भी जानने का अधिकार है। लेकिन क्या मेरा वहाँ पे जाना, मतलब आप तो समझ ही सकती है। मैं समझ सकती हूँ, पर मुझे लगता है आपको सबके सामने आकर अपना दुख बयां करनी चाहिए। देखिए, मौत की वजह जो भी हो, लेकिन आप अगर अपने दिल की बात सबसे बांट नहीं पाएंगे तो आपके दिल में जो गिल्ट इतने दिनों से है वो कभी मिट नहीं पाएगा मिस्टर रॉय। निताई भैया ने कहा आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। हम लोग नहीं, मैं मिलना चाहती थी। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अभिजीत जी के इंश्योरेंस के पैसे मिलने में आपको इतना वक्त क्यों लग रहा है? ये सवाल कुछ ज्यादा पर्सनल नहीं हो गया क्या? आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रही हैं? मैं कहना चाहती हूँ अभिजीत जी की मौत नेचुरल नहीं था। उनकी मौत की वजह हार्ट फेल नहीं थी। तो फिर क्या मैंने अपने पापा का खून किया है? नहीं, आपने खून नहीं किया, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु को आपने सबसे छुपाई है, इंश्योरेंस के पैसों की लालच में। अकाल मृत्यु? अभिजीत की अकाल मृत्यु हुई थी? किस तरह? डरिए मत मिस्टर रॉय, जो दवाई आपने भेजे थे उससे अभिजीत जी की मौत नहीं हुई। आपको दवाई के बारे में कैसे पता चला? आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ। अभिजीत जी फिजिकली बिल्कुल स्वस्थ होने के बावजूद सिर के बाल झड़ने के वजह से वो मेंटली बहुत ही डिप्रेस्ड थे। काउंसलिंग से भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। बिल्कुल उसी वक्त मिस्टर रॉय एंटी हेयर फॉल की दवाई को लेकर एक रिसर्च कर रहे थे, और ये जानने के बाद अभिजीत जी शायद जबरदस्ती मिस्टर रॉय से वो दवाई मोटी कीमत देकर खरीद लिया था। हाँ, मैंने जबरदस्ती कहा क्योंकि अगर मिस्टर रॉय ये दवाई उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए देते तो पैसे नहीं लेते। अभिजीत ने ही जबरदस्ती की थी। और आप भी एक इंसान के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करने की लालच छोड़ नहीं पाए, इसीलिए आप भी कानून के खिलाफ चले गए। लेकिन इस दवा को यूज करने का फल उल्टा हुआ। कुछ ही हफ्तों में अभिजीत जी पूरी तरह से गंजे हो गए और डिप्रेशन में चले गए। रातों की नींद भी चली गई। फिर उन्होंने साइकियाट्रिस्ट की मदद ली। काउंसलिंग से कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन में उन्हें स्ट्रॉन्ग नींद की गोली का नाम मिल गया। लेकिन दवाई कम होने से काम नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने निताई दास से कह के अलग अलग दुकानों से वही प्रिस्क्रिप्शन दिखा के बहुत सारी दवाइयाँ इकट्ठा किए, और एक दिन रात को वो सारी गोलियां खाकर अपने मौत को गले लगा लिया। मतलब मेरी दवाई से उसकी मौत नहीं हुई? हाँ, डायरेक्टली तो नहीं हुआ, लेकिन आपके दवाई खाने के बाद जब उनके सारे बाल झड़ गए तब जाके उन्होंने ये ड्रास्टिक डिसीजन लिया। और इस बात से आप मुकर भी नहीं सकते मिस्टर रॉय। और आप मिस सेन, पापा के डेड बॉडी के सामने जब आपने वो दवाई के फॉइल्स देखे और नेट सर्च करके आपको पता चला कि ये नींद की दवाइयाँ है, तो आपने सब कुछ हटा दिया ताकि किसी को शक न हो। अब ये सारी बातें साबित कर पाएंगी क्या? प्रूफ करना ना करना बात की बात है मिस सेन। आपने जो अभिजीत बाबू के डिप्रेशन की बात हमसे छुपाई थी, इसलिए आपका जो इंश्योरेंस मनी था वो भी हम लोग रोक सकते हैं। आप मेरे पापा का डिप्रेशन साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे दवाइयों के फॉल्स मैंने अपने हाथों से फेंका है। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन तो अभी भी है मिस सेन। आप लोग अंदर आइए। नीताई भैया आप? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने सिर्फ पैसों के लिए इतना बड़ा काम किया मालकिन। मिस सेन, आपको हमारे साथ चलना होगा। एक अननेचुरल डेथ को आप जबरदस्ती नेचुरल प्रूफ करके इंश्योरेंस के पैसे हथियाना चाहती थी। इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। ऑफिसर, मुझे भी अब ले चलिए। अनसर्टिफाइड ड्रग का प्रयोग करना भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके लिए जो भी सजा होगी मुझे मंजूर है। और मिसेस सेन, आज सिर्फ आपकी वजह से मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब सच में जीनियस है।